ये सरकार है अभी, इसमें क्या लगता है कि आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर कुछ ज़्यादा गतिरोध है या ऐसा होता रहता है, सामान्य बात है ये? पहले भी होता रहा था, अभी भी हो रहा है? देखिए, पहले भी 1950 से 1990 तक भी डिफरेंस ऑफ व्यूज़ हुए हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट प्रोसेस फ़र्क था। हुँ। जब कोलिजियम सिस्टम आया जुडिशरी, वो एक पीरियड था जब कोलिशन गवर्नमेंट्स का था, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ उनकी इम्प्लीमेंटेशन। बट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने कहीं भी सोचा कि एक एनजेसी लाया जाए, एक और कानून उन्होंने बनाया अपना। उनको लगता था कि पॉलिटिकल क्लास इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो इस तरफ की राजनीति है उधर की, ज़्यादा रोल होना चाहिए, जजेस को सिर्फ नहीं एक एक्सक्लूसिव रूल होना चाहिए। वो स्ट्राइक डाउन हो गया। तो उसके बाद का जो पीरियड है, उसमें कोलेजियम सिस्टम में प्रॉब्लम आई है ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लगता था कि एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, आपने ऐसे कैसे उसको बाहर फेंक दिया। तो वो एक एक टसल का मामला रहा है थोड़ा, कि भाई हमारा भी रोल होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार का रोल नहीं होगा कभी भी, ये तो कभी नहीं हुआ है, कहीं नहीं होता है। पर कितना होगा, ये एक इशू रहता है। तो वो एक गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्सेप्टेंस आना कि ये लॉ हम लाए और वो क्वॉश हो गया है, एक चैलेंज रहा। तो ये मतलब ईगो का प्रॉब्लम है। ईगो नहीं, एक वर्किंग प्रॉब्लम। वो फील करते हैं कि जो सरकार है उसका एक 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 स्पेसिफिक रोल है, और आप अपॉइंटमेंट जब करते हैं उसका हमारा रोल ज़्यादा बढ़ के होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार का रोल नहीं होता है, आज भी होता है, हुँ। रहा है। तो जो प्रोसेस है उसमें ही सरकार अपनी ओपिनियन भेजती है, आईबी की रिपोर्ट आती है, स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन आती है, फिर उसका एक एक लॉ मिनिस्ट्री उसमें जस्टिस मिनिस्ट्री बनाती है, पूरा उसमें सबकी क्या है, और फिर कोलिजियम में आता है। फिर कोलिजियम में कंसल्टी जज जो उस कोर्ट से उसकी ओपिनियन ली जाती है, फिर कोलिजियम डिसीजन लेता है। आधे से ज़्यादा नाम तो वैसे ही निकल जाते हैं इस प्रोसेस में। अगर आप देखिए कितने नाम हाई कोर्ट से शुरू हुए और कितने नाम क्लियर हुए कोलिजियम से, तो 50% भी नहीं है। उसके बाद भी कई नामों पे सरकार को लगता है कि ये अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। वो एक मतभेद की बात है। कई जगह उनको लगता है कि जो कोलिजियम रिजेक्ट कर देती है, वो उनको लगता है गलत है। उस पे कोई मतभेद हुए, लेकिन इतनी एक्सट्रीम बात नहीं हुई कोई। ये जो नाम नहीं होते हैं, उसमें एक एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कोलिजियम सिस्टम एनविसाज आज के दिन वही कानून है, मेरा बिलीव है। तो कानून है तो वो फॉलो होना चाहिए, कल को कोई और कानून बनेगा तो उसको देखा जाएगा। उसमें एक बार आप नाम भेजा तो अगर सरकार को आपत्ति है तो वापस भेज सकती है, और आपत्ति लिख के भेज सकती है, वो कंसिडर होता है, हुआ है। बट अक्सर ये हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ जा रही है, जैसे अब करीब 13 नाम ऐसे हैं जो डिफरेंट पीरियड से सरकार के पास पड़े, ना वापस आए ना अपॉइंटमेंट हुई है, और बाकियों की अपॉइंटमेंट होती तो उनकी सीनियरिटी इफेक्ट हो जाती, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये डिले जो है ये हेल्प नहीं करता है, ये डिले डैमेज करता है उस पार्ट सिस्टम को जहां हम अच्छे वकीलों को चाहते हैं जज बने। और ये जो अभी व्यवस्था है कॉलेजियम की, चूँकि आप कॉलेजियम में खुद रहे हैं, तो ये व्यवस्था फूल प्रूफ है या इसमें कुछ कमी है या एनजेएसी बेटर थी? आप क्या मानते हैं? देखिए, फूल प्रूफ कोई सिस्टम नहीं होता है, हुँ। बट इस सिस्टम के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इसमें। मैं जब कॉलेज में आया तो मैंने इंसिस्ट करा था कि जिस जज की भी सुप्रीम कोर्ट में फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन आती है, तो उसकी जजमेंट सर्कुलेट होनी चाहिए। उसके बाद से सर्कुलेट होती हैं जजमेंट्स, वो हम देखते हैं उनको। तो हर जगह चेक एंड बैलेंस है। बट इस सिस्टम का एक ही प्रॉब्लम है कि सरकार को लगता है कि हमारी से काफ़ी नहीं है। वो एक टू एंड फ्रो प्रॉब्लम ब्रीड करती है। एनजेसी और एनजेसी में मेरा ये बिलीव था कि सिस्टम में अक्रॉस द टेबल डिस्कशन होता, कोई बैकरूम की आवश्यकता नहीं थी। हुँ, हुँ। तो उस तरह से वो बेहतर था। बट उसमें जो खामी थी जो पॉइंट आउट करी गई, ये थी कि भाई एनजेएसी में? एनजेसी में जी। कि 6 जनों की अगर कमेटी बैठती है, तो उसमें अगर सरकार उसको ब्लॉक करना चाहे, तो अगर 3 जने भी उसको फेवर करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा वो। तो तभी मैंने उस पर जिक्र करा कि मे बी चीफ जस्टिस को एक एक प्रायोरिटी दी जाती है, प्रोमिनेंस दी जाती है, उसमें कास्टिंग वोट दी जाती, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। और ज़्यादा क्रिटिसिज्म तब भी ये हुआ, उससे पहले डिबेट हुआ है वो लॉ, कि भाई 5 जजेस की कमेटी होनी चाहिए, ताकि जिसमें 3 जज होने चाहिए और 2 बाकी जने न्यूट्रल हो। फिर लॉ मिनिस्टर आया, किसी ने कहा लॉ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, पर सरकार का रोल तो रही है, डायरेक्टली है इनडायरेक्टली हमेशा रहता है। हुँ, हुँ। तो वो 6 मेंबर कमेटी पे एक कॉन्सेप्ट आया कि ये डेडलॉक हो जाएगा और जुडिशरी का रोल इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। तो मे बी ट्वीक करके उसको लाया जा सकता था।
उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं रुकनी चाहिए थी। अभी क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो रुक रहा है, जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। तो आपके हिसाब से ज़्यादा से कोर्ट का होना चाहिए, मतलब जुडिशरी का होना चाहिए या गवर्नमेंट का होना चाहिए? मेरी बिलीफ है कि जुडिशरी का ज़्यादा से होना चाहिए, लेकिन सरकार का भी से रहा है और रहेगा। एनजेसी शायद ट्वीक हो जाती है, उसको कुछ मौका दिया जाता, वो उसको चांस ही नहीं मिला एनजेसी को। शुरू में ही क्वॉश हो गया। मे बी बात का थॉट प्रोसेस है कि शायद उसको उस वक्त क्वॉश करने के बजाय अगर कुछ दिन चलता हुआ देखते और मैटर पेंडिंग रहता तो उसको ट्वीक करा जा सकता था, या उस वक्त ट्वीक करा जा सकता था।